प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत सुंदर सी स्टोरी जो सिगरेउन श्रीवास्तव जी ने लिखी हुई है वो पढ़ने जा रहे हैं। हमारी जो कहानी है उसका शीर्षक है निर्मला, सांप और सयाल। अब देखिए, जैसे शीर्षक से ही पता चल रहा है, कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, निर्मला और सयाल। और कहानी में कुछ गुणों को लेकर के कहानी बनी हुई है, कुछ गुणों का वर्णन किया गया है, जैसे साहस, निडरता, ईर्ष्या, डर। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे गुण हैं, इनके साथ ये कहानी आगे चलती है। तो आपको बता दूं कि जो कहानी के मुख्य पात्र हैं दो, निर्मला और उसकी सहेली है एक सयाल। निर्मला को जो है अपनी सहेली सयाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, उसे बहुत बुरी लगती थी। जो सयाल है उसके पिता का नाम जो है वो लहनू भाई भोया है। और सयाल की जो आदतें हैं वो बहुत अच्छी हैं, जिसके करके सभी लोग उसके व्यवहार की, उसके गुणों की खूब प्रशंसा करते हैं। निर्मला भला सयाल की तारीफ कैसे सह पाती, उसको बहुत बुरा लगता था जब सब तारीफ करते थे सयाल की। लोग सयाल की माँ से कहते थे, कलगी बेन तुम्हारी लाडली बहुत होनहार है। होनहार है, कलगी बेन कौन है? सयाल की माता। पिता का नाम है लहनू भाई भोया और माता का नाम है कलगी बेन। तो सारे लोग कहते थे सयाल की माँ से कि आपकी बेटी बड़ी होनहार है, उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। और जब ऐसे सारे सब उसकी खूब प्रशंसा करते, तारीफ करते थे सयाल की, तो निर्मला को बड़ी चिढ़ होती थी इससे, और वो चिढ़कर कहती थी, प्यारी मुस्कान, ऐसे ही सारे लोग बोलते हैं, दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी मुस्कान। तो यहाँ निर्मला की सयाल के लिए ईर्ष्या नजर आई है, वो जलन करती है, चिढ़ती है वो किससे? सयाल से। लेकिन निर्मला मन ही मन ये तो मानती थी कि सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। देखो बच्चों, कई बार हम ना अपने किसी फ्रेंड का या किसी दूसरे के बारे में जो उसकी अच्छाई का दूसरे लोग तारीफ कर दें तो हम लोगों को वो बुरी लगती है, पर हमारा मन जो है वो हमसे हमेशा सच बात बोलता है। तो मन ही मन, चाहे हम जानते हैं कि वो गुण उस बच्चे में है, उसके आपके फ्रेंड में है, पर आप लोग उसको ज़ुबान से मानना नहीं चाहते हैं। वैसे ही निर्मला भी मन ही मन मानती थी कि सयाल की मुस्कान बड़ी प्यारी है। जब वो हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है। अंडाकार मीन्स अंडे के आकार का। एग देखा है ना आपने, जैसा एग होता है वैसा ही सयाल का चेहरा था। वो जब वो हंसती थी तो वो सारा चेहरा जो है वो खुशी से खिल उठता था। आंखों में चमक आ जाती है, उसकी छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती है और उसके गालों में दो छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं कोई हंसता है और उसके गालों के आसपास दो सुंदर से गड्ढे पड़ जाते हैं तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, और हम बोलते हैं डिम्पल पड़ रहे हैं इसकी हंसी पर तो गालों में, और हम बड़े खुश होते हैं। तो वैसी ही हंसी किसकी थी? सयाल की भी थी। सयाल की मुस्कान तो मोहक थी, किंतु उसकी पोशाक उतनी आकर्षक ना थी। पोशाक मतलब जो वो कपड़े पहनती थी उतनी आकर्षक नहीं थी, मतलब बहुत सुंदर कपड़े नहीं वो पहनती थी। क्यों नहीं पहनती थी सुंदर कपड़े वो? क्योंकि उसके माता पिता गरीब थे। पैबंद लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झांकती थी। पैबंद होते हैं एक कपड़े के ऊपर दूसरे कपड़े का टुकड़ा लगाना। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियाँ भी उतनी सुंदर ना थी जितनी निर्मला की चूड़ियाँ थी। ये भी सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरटाड में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास ना थी जैसी निर्मला के पास थी। तो कहने का क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों, कि निर्मला और सयाल जो है वो एक ही गांव, गुजरात के एक छोटे से गांव में रहती थी, दोनों एक ही गांव में, जिसका नाम था बरटाड। और निर्मला वैसे तो उसको अपनी सहेली मानती थी सयाल को, जिसमें बहुत सारे गुण थे, परंतु चिढ़ती भी थी
उससे, क्योंकि सारे लोग उसकी बड़ी तारीफ़ किया करते थे। और सयाल के पिता का नाम था लहनू भाई भोया और माता का नाम था कलगी बेन। अब देखिए आगे चलते हैं। सयाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे रहती थी। मतलब वो, उसकी समझ बहुत अच्छी थी सयाल की, उसका दिमाग बहुत तेज था और सही गलत की, उसको भले बुरे की उसे पूरी समझ थी। वो निर्मला से इन कामों में तेज थी। निर्मला इसीलिए भी सयाल से चिढ़ती थी। सयाल को स्कूल जाना अच्छा लगता था और निर्मला हर दम इस मौके की ताक में रहती कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाए। होता है ना ऐसा कि कई बच्चे जो होते हैं वो तो स्कूल आना बहुत पसंद करते हैं और कई बच्चे ना बहाने ढूंढते रहते हैं स्कूल नहीं आने के। तो वैसे बच्चों में थी निर्मला, जबकि सयाल को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। तो निर्मला निर्मला झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है। क्या हुआ कि निर्मला की माँ उसे पुकार रही है कि निर्मला निर्मला कहाँ हो तुम? अरे 8 बज गए, धूप चढ़ आई और मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं है। जा बेटा, आज तू ही चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। क्या हुआ? मवेशी होते हैं जानवर, गाय बैल आदि जो होते हैं ना। तो माँ कह रही है कि सुबह के 8 बज गए हैं और धूप बहुत हो गई है, आज तो घर में कोई भी इन जानवरों को चराने के लिए ले जाने वाला नहीं है। तो बेटा तू ऐसा कर कि स्कूल जाना छोड़ दे और किसी दिन और चली जाना और इनको जानवरों को चरा करके ले आ। अब निर्मला तो चाहती यही थी। निर्मला खुशी से उछल पड़ी और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ी। तो क्या कहने का मतलब है, निर्मला तो पहले स्कूल जाने से पसंद नहीं करती थी, सोचती थी कोई बहाना मिल जाए जिससे स्कूल ना जाना पड़े। तो वो खुशी से उछल पड़ी और फिर मवेशियों को चराने के लिए चल पड़ी रास्ते पर आगे। कुछ फरलांग की दूरी पर जाने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। फरलांग होता है 220 गज। 220 गज मतलब पहले जब कपड़ा नापते थे ना तो एक लोहे का वो डंडा सा लेते हैं ना। जब आपने देखा होगा, आप मम्मी के साथ दुकान पे जाते हैं कपड़े की तो वहाँ पर वो कपड़ा नाप के देते हैं, सूट काट के देते हैं मम्मी को, तो वो नापते हैं कपड़े को, है ना। तो उसको मीटर या गज बोलते हैं। तो फरलांग होता है 220 गज। तो कहने का मतलब है कि थोड़ी दूरी पर गई वो, उसके बाद निर्मला जो है जंगल की ओर मुड़ गई और वहाँ कुछ ही दूरी पर थोड़ी सी खुली हुई जगह थी। वहाँ जो जानवर थे वो मवेशी आराम से चराए जा सकते थे। तो वो उनको लेकर के उधर चली गई। अचानक ही वह जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। अचानक क्या होता है कि उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से में जोर जोर से चीखती है। जैसे गुस्सा आता है ना आपको तो आप हर कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। अब कारण होता है उसका कोई ना कोई। तो यहाँ भी कारण क्या था? कारण यह था कि जिस बरगद के पेड़ की छाया में उसका अड्डा था वहाँ आज कोई और बैठा था। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर ही वह समझ गई कि वह सयाल है। अब क्या देखती है कि कौन है ये जो जहाँ मैं रोज बैठती हूँ, जिस जगह पर मैं बैठती हूँ बरगद की छाया में, वहाँ पे आज कौन बैठता है। तो देखती है ध्यान से, तो वहाँ पर सयाल बैठी हुई है, इसीलिए उसको गुस्सा चढ़ जाता है। गायों की घंटियों की आवाज़ सुनकर सयाल ने इधर उधर देखा। अब क्या है, वो गाय लेकर के आई है ना, जानवर लेके आई है। कौन? निर्मला। तो जब आवाज़ सुनती है उनके गले में बंधी घंटियों की, तो सयाल ने इधर उधर देखा और वो निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई और हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगी, ए निर्मला इधर आजा छाया में। तो आवाज़ दे करके बुलाती है, लेकिन सयाल की उपेक्षा करती हुई निर्मला थोड़ी आगे निकल गई। अब वो तो उससे नफरत करती थी, निर्मला सयाल से नफरत करती थी ना, तो वो उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल और वो आगे निकल गई। अब निर्मला के मवेशी नरम नरम घास खोजने के लिए इधर उधर बिखर गए। अब जितने भी जानवर थे उन्होंने तो घास खानी, तो वो यहाँ वहाँ जहाँ हरी घास देखने लगे, ढूंढते हुए आगे पीछे निकल गए। निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि वह किधर जाकर बैठे। सोचती है कि अब मुझे वहाँ जाना नहीं चाहती है ना, ईर्ष्या करती है उससे और मन में अहंकार है कि मैं क्यों जाऊँ भाई उसके पास। और उसको उसने इग्नोर कर दिया था ना, ध्यान नहीं दिया था। आगे निकल गई तो देखा कि एक झाड़ी है। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी।
वह घुटनों के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वहाँ पहुँच गई। तो जहाँ पर वो झाड़ी थी वहाँ घुटनों तक ऊंची ऊंची घास थी और वो उस घास में से निकल करके वहाँ जा कर के बैठ गई। तो अब प्यारे बच्चों, हमने यहाँ तक कहानी को पढ़ लिया। अब आपके लिए काम है, मैं आपको यहाँ पर कुछ आपके जो काम दूंगी उसमें मैंने कुछ शब्दों को रेखांकित किया होगा, अंडरलाइन किया होगा। आपने जो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर आपने देने हैं।